अमेरिका ने वेनेजुला के डिफेंस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। वेनेजुला के डिफेंस हेडक्वार्टर में अमेरिकी एयर स्ट्राइक से एक बड़ा धमाका हुआ और चीख पुकार मच गई। वेनेजुला के डिफेंस हेडक्वार्टर में ही उनके डिफेंस मिनिस्टर का भी घर है। रात में ही नहीं, दिन में भी अमेरिकी फौज वेनेजुला में तबाही बरपा रही है। वेनेजुला के आसमान के सन्नाटे को अमेरिकी फाइटर जेट्स की गर्जना चीर रही है। अमेरिका की वायुसेना वेनेजुला में लगातार सेलेक्टेड टारगेट्स पर अटैक कर रही है। ट्रंप ने मादुरो के देश में ऐसा हमला किया कि पूरी रात धमाके ही धमाके सुनाई दिए। एक के बाद एक अमेरिकी ताकतवर फाइटर जेट्स बम बरसाते रहे। आग और धुएं का गुबार हर तरफ नजर आने लगा। अमेरिका की तरफ से ऐसे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं कि वेनेजुला को रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं मिला। अमेरिकी एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर ने वेनेजुला पर गोलियों की ऐसी बारिश की जिसकी कल्पना मादुरो ने कभी सपने में भी नहीं की थी। वेनेजुला की राजधानी काराकस अमेरिका का मेन टारगेट था। ये एक कार सवार शख्स के मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो है। अमेरिका ने किस कदर हमला किया तस्वीरें देखकर साफ हो जाता है। मैं चाकाओ में रहता हूँ। लगभग 1.5 घंटे पहले हमें विमानों के उड़ने और धमाकों की आवाज सुनाई दी। कई धमाके हुए, कम से कम 8 या 10। और अब मैं बाहर देखने गया तो चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं, जिसमें क्रेओलिन की गंध आ रही है। अमेरिका ने हमला बोला तो मादुरो ने देश छोड़ने की तैयारी कर ली। तस्वीरों में मादुरो प्रेसिडेंशियल पैलेस से गाड़ियों के काफिले के साथ भागते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मादुरो के प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर सेना के टैंकों को भी तैनात कर दिया गया है। ये तो अमेरिका की तरफ से सिर्फ मादुरो के लिए ट्रेलर है। आगे ट्रंप वेनेजुला में और तबाही का प्लान तैयार जरूर कर रहे होंगे। ऐसे में आने वाले समय में वेनेजुला में यूक्रेन जैसी तबाही देखने को मिल सकती है। वेनेजुला पर ट्रंप का जलजला क्यों? वेनेजुला पर 7 लोकेशंस पर बमबारी हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह पहले ही वार्निंग दी थी कि अमेरिकी सेना वेनेजुला के अंदर हमले शुरू करेगी। हाल के दिनों में अमेरिका ने वेनेजुला से जुड़े कई तेल टैंकर जब्त किए हैं और एक सैन्य कार्रवाई भी की है। इससे हालात और बिगड़ गए हैं। ड्रग्स तस्करी से शुरू हुई लड़ाई एनर्जी और ऑयल रिसोर्सेज पर आ गई है और अब वेनेजुला में धमाके ही धमाके सुनाई दे रहे हैं। वेनेजुला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 304 क्रूड ऑयल रिजर्व है। वेनेजुला हर दिन लगभग 10 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन करता है। सऊदी अरब के पास 267 ऑयल रिजर्व है। ईरान के पास 209, इराक के पास 201 ऑयल रिजर्व है। यूएई के पास 113 और रूस के पास 80 ऑयल रिजर्व है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वेनेजुला के पास जितना तेल है वो सब अमेरिका का है। अमेरिका 2026 में ताकत के बल पर इसे लेकर ही रहेगा।
डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुला को आतंकी देश करार दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि वेनेजुला को अमेरिका की संपत्तियां लौटानी होंगी, हम अपना तेल वेनेजुला से वापस लेकर रहेंगे। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि वेनेजुला ने अमेरिका की ऑयल, एनर्जी और प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है और वो अपना अधिकार वापस लेकर रहेंगे। अब यूएस की आर्मी का जबरदस्त एक्शन भी शुरू हो गया है। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो लगातार कहते रहे हैं कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई की आड़ में अमेरिका हमारे देश के तेल भंडार को कब्जाना चाहता है। अमेरिका इतिहास में किसी भी दूसरे देश से ज्यादा तेल का प्रोडक्शन करता है, फिर भी उसे तेल इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। स्पेशली वेनेजुला के कच्चे तेल की उसे जरूरत होती है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका हल्का मीठा कच्चा तेल उत्पादित करता है, जो गैसोलीन बनाने के लिए अच्छा तो है, लेकिन दूसरे कामों के लिए नहीं। वहीं वेनेजुला भारी और खट्टा कच्चा तेल का उत्पादन करता है। इसके प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से कई अहम उत्पाद बनते हैं। इनमें सबसे अहम डीजल, डामर और कारखानों तक दूसरे भारी इक्विपमेंट्स के लिए ईंधन शामिल है। वेनेजुला के तेल को दुनिया के लिए खोलना अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों के लिए अच्छा खासा फायदेमंद हो सकता है। ट्रंप को कूटनीति और प्रतिबंधों से अपने पक्ष में नतीजे नहीं मिले, इसीलिए अब पूरी ताकत से वेनेजुला पर अटैक कर दिया है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि वेनेजुला का हाल इराक जैसा होने वाला है। अमेरिका सितंबर से अब तक कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र में कई हवाई हमले कर चुका है। ड्रग्स की तस्करी करने वाले जहाजों के खिलाफ ये एक्शन कहा गया। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मादुरो ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि ट्रंप वेनेजुला में सरकार बदलना चाहते हैं। मादुरो को चिंता अब अमेरिकी अटैक के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। सवाल यह है कि क्या मादुरो ट्रंप की बात मानेंगे और तेल कुएं अमेरिका के हवाले कर देंगे। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, वेनेजुला अटैक पर ट्रंप ने बयान दिया। अमेरिकी फोर्स ने राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बना लिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि अमेरिकन फोर्सेस ने मादुरो को न सिर्फ बंधक बनाया, वेनेजुला के बाहर ले जाया गया है। मादुरो की पत्नी को भी अमेरिकी फोर्स ने मादुरो के साथ ही उस वक्त चूंकि वो मौजूद थी तो उन्हें भी कैप्चर कर लिया गया है। तो काराकास के आसमान पर बम, गोले, बारूदों की धमक आप सुन रहे थे, वहां से उठते हुए धुएं आपने देखे। राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया गया, उनकी पत्नी जो उनके साथ मौजूद थी उन्हें भी पकड़ा गया।